अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो स्पोर्ट एंड मूवमेंट पीएमसी एंड एमटी कैट 2022 सिलेबस। ये एमटी कैट सिलेबस का यूनिट नंबर 12 है और हम इसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बोन्स और इसके अंदर हम बोन को और इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बोन है क्या? बोन इज द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन विच द कोलाजन फाइबर्स आर हार्डन्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फास्फेट। तो कार्टिलेज से जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो ये उसके मुकाबले में मच मोर रिजिड है। इसके अंदर कोलाजन फाइबर्स की थिकनेस और डेंसिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कार्टिलेज। और कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम फास्फेट की डेपोजिशन बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर जो बोन का मेजर पार्ट है वो कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ है जो उसको हार्डनेस, स्ट्रेंथ और वेट प्रोवाइड करता है। बोन्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बोन टिश्यूज मौजूद हैं, कार्टिलेज इसके सराउंडिंग में होती है, खासतौर पर टिप्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स के ऊपर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स पेनिट्रेट कर रहे थे बोन्स के अंदर। तो बोन्स के इंटरनल ब्लड सप्लाई मौजूद है, नर्व सप्लाई भी मौजूद है, जिसकी वजह से अगर बोन में फ्रैक्चर होता है या डैमेज होती है तो हमें शदीद किस्म की पेन का एहसास होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो बोन के जो टर्मिनल ब्रॉडर पार्ट्स होते हैं दोनों साइड्स के ऊपर एजेस, इनको हम लोग जो है वो एपिफाइसिस का नाम देते हैं। और जो इसका सेंटर वाला हिस्सा होता है जो कि इसकी शाफ्ट है, इसको डायाफाइसिस भी कहते हैं और इसको शाफ्ट का नाम भी दिया जाता है। और इसकी जो कैविटी है सेंटर में अगर आप देखें तो वहां पर येलो बोन मैरो एग्जिस्ट कर रहा होता है। आउटर कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द बोन इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम। कार्टिलेज के सराउंडिंग में जो कनेक्टिव टिश्यू था जो उसको कवर कर रहा था वो पेरिकॉन्ड्रियम था। बोन्स के अंदर ये पेरिओस्टियम है। और इसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है दैट इज सेड टू बी एंडोस्टियम। तो बाहर वाला हिस्सा पेरिओस्टियम और अंदर वाला हिस्सा एंडोस्टियम, ये आपको डायग्राम के अंदर भी शो किया गया है। एंडोस्टियम फर्दर कंसिस्ट ऑफ अ पेरिफेरल पार्ट कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन। तो एंडोस्टियम का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। और अंदर वाला जो पार्ट होता है वो पोरस होता है एंड दैट इज सेड टू बी द स्पॉन्जी बोन। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जी बोन जो है वो एपिफाइसिस में मौजूद होती है क्योंकि एपिफाइसिस जो है वो ब्रॉडर पार्ट है। हमने पहली स्लाइड में भी डिस्कस किया कि जो इसके टर्मिनल पे ब्रॉडर पार्ट है, दिस ब्रॉडर पार्ट इज कॉल्ड एज एपिफाइसिस। और एपिफाइसिस में आप ये देखें तो आपको ये पोरस फॉर्म में स्पॉन्जी बोन नजर आती है। इसके अंदर रेड बोन मैरो मौजूद होता है इसकी स्पेसिस के अंदर। और रेड बोन मैरो बेसिकली बोन का वो हिस्सा है जहां पर ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होती है। बोन सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्टियोजेनिक सेल्स के बारे में आप कह सकते हैं कि दे आर द मदर ऑफ ऑल थ्री सेल्स ऑफ द बोन्स। और बोन्स के थ्री सेल्स कौन कौन से? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टी का लफ्जी मतलब बोन होता है, ब्लास्ट इमेच्योर सेल्स को कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस के आर्टिकल में आप एरिथ्रोब्लास्ट का जिक्र पढ़ते हैं, इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ऑस्टी का मतलब बोन है तो साइट मेच्योर सेल्स को कहते हैं, तो मेच्योर बोन सेल्स आर ऑस्टियोसाइट्स। और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं। बारी बारी इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल्स दैट सिंथेसाइज एंड secrete इन अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस। और एक दफा जब ऑस्टियोब्लास्ट के सराउंडिंग में मैट्रिक्स एक्यूमुलेट हो जाता है तो फिर ये मेच्योर ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डायग्राम आपको शो की गई है, आप डायग्राम में देखें यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं ये। ऑस्टियोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्टियोसाइट्स जो है मेच्योर बोन सेल्स हैं, मेन बोन सेल्स हैं। और ये बोन के हेल्दी टिश्यूज को मेंटेन करते हैं, एंजाइम सक्रीट करते हैं, बोन्स के मिनरल कंटेंट को मेंटेन कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जो है ये कैल्शियम रिलीज ऑफ द बोन को भी मेंटेन करते हैं। बोन्स के अंदर अगर कैल्शियम एक्सेसिव होगा तो बोन्स में से निकल के ब्लड में चला जाता है। और अगर बोन्स में डेफिशिएंसी है तो बोन्स में से कैल्शियम निकल बोन्स में कैल्शियम जो है वो अगर ब्लड में डेफिशिएंसी है तो बोन्स में से कैल्शियम निकल के ब्लड में चला जाएगा। तो सबसे पहले ब्लड की केमिस्ट्री मेंटेन होती है, फिर बोन्स की केमिस्ट्री मेंटेन होती है। तो अगर ब्लड में कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो बोन्स में से कैल्शियम जो है वो निकलेगा और जो है वो ब्लड में जाकर उसकी डेफिशिएंसी को मेंटेन करेगा। थर्ड टाइप हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट हैं, दे आर एक्चुअली द बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। तो जिसमें बोन की ग्रोथ हो रही होती है, ये रिपेयर हो रहा होता है, खासतौर पे जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है और हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है तो हीमाटोमा को डिसॉल्व करने में मेजर रोल ऑस्टियोक्लास्ट का हुआ करता है। ऑस्टियोक्लास्ट करते क्या जी? दे परफॉर्म बोन रिजॉर्प्शन, बोन को डिसॉल्व करते हैं। दे ब्रेक डाउन बोन्स
और जाहिर सी बात है जब बोन ब्रेक डाउन होती है तो उसमें से कैल्शियम और फॉस्फेट निकलते हैं जो ब्लड में डिपॉजिट हो जाते हैं। खास बात आप डायग्राम में देखिए, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट के मुकाबले में ऑस्टियोक्लास्ट जो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। आप डायग्राम में देखें आपको मल्टीपल न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है ऑस्टियोक्लास्ट का ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट के मुकाबले में। फिर अगर हम कंपेयर करते हैं बोन और कार्टिलेज को, तो दोनों के अंदर कोलाजिन मौजूद है, लेकिन बोन्स के अंदर कोलाजिन की जो है वो डेंस पैकिंग होती है, जबकि कार्टिलेज में लूजली पैक्ड है, उसकी कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा नहीं है। बोन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर सेड टू बी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट्स, जबकि कार्टिलेज के सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। ब्लड वेसल्स बोन्स के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, कार्टिलेज में कतन पेनिट्रेट नहीं करती, वहां पर एब्सेंट है। मिनरल कंटेंट की अगर आप बात करते हैं तो बोन्स के अंदर जो मिनरल कंटेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट्स हैं, और इसके मुकाबले में कार्टिलेज में मिनरल डेपोजिशन नहीं है। बोन्स की एक्सटर्नल कवरिंग को पेरिओस्टियम कहा जाता है, जबकि कार्टिलेज की एक्सटर्नल कवरिंग को पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे बोन्स और कार्टिलेज के दरमियान। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।